ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग 10th क्लास का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा पहला रियल नंबर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में जितने हम लोगों के लेक्चर होंगे 10th क्लास में उन्हें आप ढंग से देखें और उसकी रोज़ प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक है रियल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स को हम लोग एन से दिखाते हैं और इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो n बराबर जो होता है ये एक सेट होता है। इस सेट में ये सभी इसके एलिमेंट होते हैं। तो एलिमेंट इसमें n में होते हैं 1 2 3 4 डैश 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 इन्फाइनाइट। ठीक है, होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर्स को हम लोग w से दिखाते हैं और होल नंबर्स को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इस सेट में क्या होता है? इस सेट में ये एलिमेंट होते हैं। नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इसमें होते हैं और जीरो इसमें और इंक्लूड कर लिया जाए तो ये होल नंबर का सेट बन जाता है। 0 1 2 3 4 डैश डैश इन्फाइनाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब इसे हम आई से या जेड से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और आई में जो एलिमेंट होते हैं माइनस इन्फाइनाइट, -3 -2 -1 डैश डैश 0 1 2 3 डैश डैश इन्फाइनाइट तक। ठीक है, और इंटीजर्स को हम लोग कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। ठीक, वैसे इंटीजर्स के हम लोग सिर्फ दो टाइप पढ़ेंगे मेन, जो कि है पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम लोग कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम कह सकते हैं धनात्मक पूर्णांक और निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? इसे हम i प्लस और z प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटीजर्स के सेट में जो पॉजिटिव इंटीजर हैं जैसे 1 2 3 डैश डैश इन्फाइनाइट तक, इनको हम इसके अंदर रखेंगे इस सेट में i प्लस और z प्लस में। ठीक है, तो देखिए ये सेट बराबर आपका नेचुरल नंबर के सेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर के सेट में भी 1 2 3 4 डैश डैश इन्फाइनाइट तक एलिमेंट होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपका आता है निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग i माइनस या z माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें सिर्फ निगेटिव इंटीजर आएंगे जैसे -1 -2 -3 डैश 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 माइनस इन्फाइनाइट तक। ठीक, इसे हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर के सेट में जाते हैं, जरा इंटीजर के सेट में जाते हैं तो जो पॉजिटिव हैं जैसे 1 2 3 डैश डैश इन्फाइनाइट, इनको हटा दें। इनको छोड़ करके जो बचता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं लिखना है, इनको छोड़ करके, यानी कि ये 0 -1 -2 -3 डैश डैश माइनस इन्फाइनाइट, जब हम इनको एक सेट में रखते हैं, इनसे मिल करके एक सेट बनाते हैं, तो इसे हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में पॉजिटिव छोड़ करके, पॉजिटिव इंटीजर छोड़ के जो बचेगा वो सब इसमें आ जाएगा। इसको हम कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर उसके बाद आपका आता है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स को छोड़ करके जो बचेगा, यानी 0 1 2 3 डैश 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 इन्फाइनाइट, इनको हम इस सेट में रखेंगे तो इसे हम कहेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स। 0 1 2 3 डैश 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 इन्फाइनाइट। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर को हम लोग हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। ठीक, परिमेय संख्याओं को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, q से इस सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक डिवीज़न के फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो संख्या डिवीज़न के फॉर्म में होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे q = p upon q इज सच दैट p एंड q आर इंटीजर्स वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में 3/4 5/8 9/11 2 3 5 7 4.5 6.9 0.3 बार 0.91 बार एक्सेट्रा, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, जरा देखते हैं कैसे। देखिए ये तो p अपॉन क्यू है, p अपॉन क्यू है, ये p अपॉन क्यू। 3/4, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है और नीचे 0 नहीं है।
वैसे ही 5/8 में 5 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, 8 इंटीजर है, नीचे 0 नहीं है। 9/11 में 9 भी इंटीजर है, 11 भी इंटीजर है, नीचे 0 नहीं है। q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला जो डिजिट है वो 0 नहीं होना चाहिए अपॉन में, ठीक है। फिर 2 3 5 7, देखिए ये है इंटीजर्स, ठीक, जैसे 2 3 5 7 ये सभी इंटीजर्स हैं, ठीक है। इनको हम p/q में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, यहाँ पे भी 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इक्वल टू 3 होता है। ऐसे ही 5/1 लिख सकते हैं, तो 5 आ गया, ठीक। इसी तरह से 7 को भी 7/1 लिख सकते हैं। तो इस पॉइंट को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट इज वेरीफाइड, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, क्योंकि सभी इंटीजर्स के सेट में, जरा इसमें आते हैं हम लोग इंटीजर सेट में, इन सभी के अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, ठीक। 1/1, 2/1, 3/1, इवन 0 को भी हम लिख सकते हैं 0/1 इक्वल टू 0 ही आएगा। तो ये सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं, ओके। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ठीक। अब जैसे डेसिमल्स में आते हैं, 4.5, 6.9, ठीक है। डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो, ठीक है, अगर किसी संख्या में डेसिमल के बाद, जैसे 4.5 आपने लिखा है, 4.5 में पॉइंट के बाद यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो इसे हम कहेंगे फाइनाइट डेसिमल, ठीक है। जैसे अब हम इसको p/q में लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो 4 5 डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने 0 हम 1 में लगा करके डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका आएगा 45/10। जैसे हमने कहा 6.9, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, इसलिए इसको हम कहते हैं फाइनाइट डेसिमल नंबर। सभी फाइनाइट डेसिमल नंबर रेशनल नंबर होती हैं, ओके। चलिए इसको लिखते हैं p/q में। 69 पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, यानी कि 1 0 आएगा, यानी अपॉन 10 आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं 3.52, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है, तो 352/1, और नीचे चूंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए 2 0 इसमें लगा देंगे, 100 का भाग कर देंगे, ठीक। तो ये देखिए तीनों संख्या p/q के रूप में लिखी हुई है, p/q के रूप में लिखी है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, अपॉन में जो भी है, यहाँ पे 10 है, ये 10 है, ये 100 है, तो ये 0 तो है नहीं, ठीक। तो ये सभी संख्याएं हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी रेशनल नंबर हुई 4.5, 6.9, ठीक। अब जैसे ये कैसी संख्या है, ये रिकरिंग डेसिमल कहलाती है। जब बार लगा होता है, यहाँ पे बार का अर्थ यहाँ पे ये है, जैसे मान लेते हैं सपोज ये आपको 0.3 बार दिया हुआ है, 0.3 बार का मतलब ये हो गया पॉइंट के बाद 3 3 3 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक, ठीक। ये अगर डेसिमल के बाद एक निश्चित क्रम में 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट क्रम से रिपीट हो, ठीक है, या ब्लॉक ऑफ डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स क्रम से रिपीट हो, तो उसे हम रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। जैसे 0.3 बार, यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक। जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे 0.91 बार को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 0.91 बार, ठीक। इसका मतलब ये हो गया पॉइंट के बाद 91 91 91 डैश डैश डैश, तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डिजिट यानी 2 डिजिट का एक ब्लॉक यानी कि 91 91 91 91 रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो सभी रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, ऑल रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ठीक। जैसे हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं 5.73212121 डैश डैश डैश, ठीक। तो पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे क्रम से आया है तो 2 अंक के बाद 2 1 रिपीट हुआ, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे 5.7321 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 1 के ऊपर डिजिट बार लगा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा क्या, एक रेशनल नंबर। ये रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगी, इसे हम रेशनल नंबर कहेंगे, ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर्स, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग। तो
इसमें 2 पॉइंट हो गए, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स एंड ऑल रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। अब आता है हमारा पॉइंट इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, द रियल नंबर that are not rational number, are called irrational number। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में √2, √3, √5, √7, ठीक है, 5.8321912872 डैश डैश डैश, ठीक है, एक्सेट्रा। द रियल नंबर्स, वो रियल नंबर जो कि रेशनल नंबर नहीं होती, उन्हें हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक, जैसे √2, √3, √5, √7। ओके, देखिए यहाँ पे ये संख्या कहलाती है आपकी नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर क्यों कहलाती है? चलिए, डेसिमल के बाद अगर क्रम से कोई डिजिट्स या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। लेकिन अगर क्रम से कोई डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो उसे हम कहेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे कोई भी अंक रिपीट तो हो रहा है पर एक क्रम से नहीं आ रहा है, एक सिस्टमेटिक वे पे नहीं आ रहा है। 0.8321, फिर 9 आ गया, फिर देखिए यहाँ 1 आ गया, फिर 2 आया, फिर 8 आया, फिर 7 आ गया, फिर 2 आ गया, इस तरह से। तो कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है क्रम से, इसलिए इसे हम कहेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो इर्रेशनल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, ठीक, जैसे पाई के बारे में जान लें। पाई आपका इर्रेशनल नंबर है, पाई आपका इर्रेशनल नंबर है। और पाई की जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं, ठीक, 22/7, एक्चुअली में पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। ठीक है, पाई 22/7 के बराबर नहीं होता है, एग्जैक्टली बराबर नहीं होता है। हम लोग इसको अप्रॉक्स वैल्यू के रूप में लेते हैं। ठीक है, ठीक है, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 वो एग्जैक्ट नहीं होती है। ठीक, वो हम अप्रॉक्स के रूप में लेते हैं। ठीक, और वैसे भी पाई इरेशनल नंबर होता है और ये 22/7 यानी 22/7 जस्ट रिटर्न एज P/Q, देन इट इज ए रेशनल नंबर। ये आपकी रेशनल नंबर है। ओके, ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग रियल नंबर क्या होती है। रियल नंबर्स को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं जिसमें हम रियल नंबर को दिखाते हैं। ठीक, दैट इज ए नंबर लाइन, इसे हम रियल लाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक 0, 1, 2 डैश डैश डैश, -1, -2, -3 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये आपकी रियल नंबर्स, रियल लाइन है। रियल लाइन उस लाइन को कहते हैं जिसमें हम सभी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम नंबर लाइन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे हम नंबर लाइन भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए
इसका मतलब रियल नंबर्स को अगर हम एज ए टेबल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है, ये दो प्रकार की, एक आपकी हो गई रेशनल नंबर, और एक आपका हो गया इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ओके। इरेशनल नंबर को हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी क्यू आर इंटीजर्स, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और इरेशनल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक है, इसके ही पार्ट हम लोग आगे लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर होती हैं। होल नंबर, ठीक है, फिर आपका आता है इंटीजर्स। ठीक है, सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। ओके, रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक, ओके, क्लियर। और फाइनाइट डेसिमल भी आपका रेशनल नंबर होता है। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। ओके।